मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो पार्ट चल रहा था वो था टेंस। टेंस में हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का थर्ड पार्ट है फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में देखो, शुरुआत में देखेंगे वो होगी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में देखो, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके सामने हिंदी का सेंटेंस आए जिसके अंत में क्या आ रखा हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्या आ रखा हो, तो आपको कौन से टेंस का मानना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मानना है। इसके बाद में अगला बिंदु होगा इसकी एडवर्ब। इसकी एडवर्ब होती है बाय द नेक्स्ट टाइम। बाय लगा के आए वो, बाय द नेक्स्ट टाइम, बाय द नेक्स्ट मोमेंट, बाय द नेक्स्ट डे। यदि ऐसे वर्ड आ रखे हैं तो आपको क्या मानना है? ये कौन से टेंस का एग्जांपल है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। यदि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है उसमें, तो आप कौन से टेंस के करोगे? फ्यूचर परफेक्ट की करोगे। उसके बाद में है इसका अगला पार्ट होगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब। अगला पार्ट होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयुक्त की जाती है वो देखो। इस टेंस में आई और वी सब्जेक्ट के साथ आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल है तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ will have हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है? will have। इस टेंस में क्या किया जाता है? आई और बी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ shall have हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ will have। सही है। गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस। टेंस में हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का तीसरा जो भाग है वो पढ़ेंगे। तीसरा जो भाग है वो पढ़ेंगे। तीसरा भाग है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा भाग ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखेंगे पहले इसकी हिंदी पहचान। इस टेंस में
लिखोगे एनबी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस टेंस में क्या होता है, हिंदी के जो वाक्य होंगे उनके अंत में क्या आता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इसकी हिंदी पहचान होगी। हमारे हिंदी के सेंटेंस आएंगे उनके अंतर्गत ये भी अंत में ये दिया हुआ आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो आपको कौन से टेंस का मानना है, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मानना है। उसके बाद में है एडवर्ब, जिसको आप अंग्रेजी पहचान बोल सकते हो। एडवर्ब क्या होगी, बाय द नेक्स्ट टाइम, by the next time, by the next moment, by the next day, ये वर्ड आ सकते हैं। ये वर्ड आ सकते हैं। तब हमें कौन सा टेंस मानना है, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मानना है। उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो, इस टेंस में आई अब बी सब्जेक्ट के साथ सेल है पता अन्य सब्जेक्ट के साथ will have क्राइटेरिया का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इस टेंस में आई और बी सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो ये टेंस कौन सा है, परफेक्ट। जहां पे भी परफेक्ट नाम आएगा वहां पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखो अफर्मेटिव सेंटेंस। शुरुआत में देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर वो किस प्रकार से होगा। शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल ऑब्लिक विल में से एक आएगा, उसके बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, वह गाना गा चुका होगा, वह गाना गा चुका होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही विल हैव, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। अगला एग्जांपल देखो, हम घर पहुंच चुके होंगे, तो बी सेड रीच्ड, वी शैल हैव रीच्ड।
क्या बन जाएगा बी, बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। सेल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहुंचने को बोला जाता है रीच, आर ई एच सी एच, रीच यानी पहुंचना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच होम। उसके बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर लगभग अफर्मेटिव के समान ही रहता है, केवल नोट का प्रयोग आता है। शैल और विल है जो हेल्पिंग वर्ब है, उनके तुरंत बाद में क्या आ जाता है, नोट का प्रयोग आ जाता है। प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है। क्या रहता है, शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल ऑब्लिक विल, उसके बाद में नोट, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। पहला सेंटेंस देखो, वह खाना नहीं पका चुकी होगी। वह खाना नहीं पका रही होगी। वह खाना नहीं पका रही होगी, तो नहीं पका चुकी होगी। सी विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। इस प्रकार से बन जाएगा, वह खाना नहीं पका चुकी होगी। सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। अब यह बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है इसमें, वो क्या हो रही है, विल हैव यूज हो रही है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट का प्रयोग हैव के तुरंत बाद में करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, साई क्रिया का जो पहला पार्ट है अर्थात हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट है, उसके तुरंत बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, नोट का प्रयोग करना है। बच्चे दूध नहीं पी चुके होंगे। बच्चे दूध नहीं पी चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन विल नॉट हैव। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक, डी आर यू एन के, ड्रंक विल। चिल्ड्रन विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। अब उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो यदि आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा, हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, सेंटेंस के शुरुआत में रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में रखा सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में क्या आएगा, और क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे किसी भी सेंटेंस का हो, कोई सा भी पार्ट हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, आपको क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में रखनी है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और यदि एक से ज्यादा पार्ट आ रखे हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो पार्ट है उसी को ही सेंटेंस के शुरुआत में रखना है। आगे देखो, क्या गाय घास नहीं चर चुकी होगी। क्या गाय घास नहीं चर चुकी होगी। इस तरीके से बनेगा, विल काउ नॉट, विल काउ हैव ग्रेज्ड ग्रास। अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या होगा, क्या गाय घास चर चुकी होगी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउ के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल का। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया काउ, उसके बाद में हैव आ गया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है चरने की, फर्स्ट फॉर्म होती है GRAJD,
GRAZD, तो ई लगा हुआ था, हमें डी और लगाना, ग्रेज्ड बन गई और घास को बोला जाता है ग्रास। आगे देखो, क्या हम गृह कार्य कर चुके होंगे? क्या हम गृह कार्य कर चुके होंगे? क्या हम गृह कार्य कर चुके होंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी, तो वी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? सेल का। सेल वी हैव, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। डू का मतलब होता है करना, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, आईएनजी फॉर्म होती है डूइंग। डन फॉर्म वर्ब। अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब है, उसको क्या किया जाता है? सेंटेंस के शुरुआत में रखा जाता है। अगला हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? वो शुरुआत में क्या आएगी? इंटेरोगेटिव तो है, तो उसमें सेल ऑब्जेक्ट विल तो सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किसका प्रयोग आता है? नोट का। फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है? शुरुआत में आता है सेल ऑब्जेक्ट विल, उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जांपल देखो इसके, क्या तुम कार नहीं खरीद चुके होंगे? क्या तुम कार नहीं खरीद चुके होंगे? ये एग्जांपल। शुरुआत में क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यू के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद में नोट, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, थर्ड फॉर्म होती है बोट। बाय, बोट, बोट, एक कार। ये हो गया। अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बना। सेंटेंस के शुरुआत में आपको क्या रखनी है? हेल्पिंग वर्ब रखनी है। उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में नोट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखो, क्या किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे? क्या किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे? अगला हमारा एग्जांपल है, क्या किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे? यदि यहाँ पे आ गया चुका होगा तो इसका मतलब एक किसान है, चुके होंगे इसका मतलब है किसान है, जो फार्मर है वो क्या है? प्लूरल में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो विल फार्मर्स हैव, फलों की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लॉन्ड और फिर क्या आ जाएगा? फील्ड। अंत में क्या आ जाएगा? क्या किसान खेत नहीं जोत चुके हैं? तो क्या होगा? विल फार्मर, नोट आएगा, नोट हैव। क्या होगा? क्या किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे? विल फार्मर्स नोट हैव प्लाउड फील्ड। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं, वो दोनों समान रहते हैं। आपको क्या करना है? यदि इंटेरोगेटिव है तो आपको यदि उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। यदि आप वहां से नोट को हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? केवल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अफर्मेटिव को यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में यदि आप
नोट का प्रयोग कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यदि नोट को हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी, यदि हेल्पिंग वर्ब के एक से अधिक पार्ट आए हुए हैं तो यदि इंटरोगेटिव बना रहे हो तभी भी आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट ही सेंटेंस के शुरुआत में रखना है। और यदि नोट का प्रयोग कर रहे हो तो पहले पार्ट के तुरंत बाद में ही नोट का प्रयोग करना है। आगे देखो, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस प्रकार से आएगी। बाय द नेक्स्ट टाइम, अब ये यदि हम देखेंगे इस प्रकार से, बाय द नेक्स्ट टाइम आ रखा है, आई ब्लैंक आ रखा है, उसके बाद में ब्रैकेट में हमें वर्ब दी हुई है फिनिश माय वर्ब बाय द नेक्स्ट टाइम। यदि बाय द नेक्स्ट टाइम, बाय द नेक्स्ट मोमेंट, बाय द नेक्स्ट डे ऐसा आ रखा है तो आपको ये कौन सा टेंस मानना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मानना है। अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या किया जाता है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं शैल हैव ऑब्लिक विल हैव, तो ये तो होती है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखो एग्जांपल, बी बाई है बाई, बाई द नेक्स्ट ईयर। यदि आप केवल नेक्स्ट को मान के चलोगे तो ये कौन से फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में चला जाएगा। बाय द नेक्स्ट ईयर होगा तो ये कौन से में आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। यदि आप इसको इतनी एडवर्ब मान रहे हो, इतनी एडवर्ब मानोगे तो ये कौन से में जाएगा, फ्यूचर सिंपल में जाएगा। और यदि इसको कंप्लीट मान रहे हो, बाय द नेक्स्ट ईयर मान रहे हो तो ये फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहां पे प्रयुक्त होगी, वो होगी विल हैव, बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी। यदि आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, नेगेटिव सेंटेंस आएगा इसमें तो वो किस प्रकार से दिया हुआ आएगा, जैसे सुनीता डू वर्ब आ रखी है, अब ब्रैकेट में नोट का प्रयोग यहाँ पे आएगा, नोट और डू इस प्रकार से आ रखी है। बाय द नेक्स्ट वीक, यदि हमें प्रयोग करना है, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है तो हम ये तो जान लेंगे ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब नोट का प्रयोग किस प्रकार से करोगे, नोट का प्रयोग वही नेगेटिव सेंटेंस में चले जाओ, हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट रखा जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे सुनीता क्या है, आई और बी में से नहीं है तो किसका प्रयोग होगा, विल, नेगेटिव है तो नोट, फिर हैव, फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन आ जाएगी। ये इस प्रकार से, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस प्रकार से फिलअप की जाती है।